मेरी प्यारी आत्मा, आज नहीं मैं केवल तुम्हें एक आत्मा कहकर नहीं पुकार रही हूँ, क्योंकि इस समय तुम्हारे भीतर जो घट रहा है वह साधारण भावनाओं की सीमाओं से कहीं आगे है। आज मैं तुमसे सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रही हूँ, तुम्हारे उस गहरे हिस्से से जो रात की खामोशी में किसी एक नाम के आते ही अचानक कांप उठता है। मैं तुम्हारे अस्तित्व की उस गहराई को संबोधित कर रही हूँ, जहाँ तुम स्वयं भी नहीं समझ पाते कि क्यों वही चेहरा, वही आवाज़ और वही एहसास बार बार लौटकर तुम्हारी धड़कनों की लय बदल देती है। मेरी प्यारी आत्मा, तुम इसे संयोग समझकर अनदेखा कर देते हो, लेकिन सत्य यह है कि ब्रह्मांड संयोगों से काम नहीं करता, वह नियति की पटकथा लिखता है, वह ऊर्जा का ताना बाना बुनता है, वह जन्मों जन्मों तक अदृश्य संबंधों के सूत्र जोड़ता है। जिसे तुम आज केवल आकर्षण समझ रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा की स्मृति है। वह समय की सीमाओं से लौटकर आई आत्मिक याद है, जो तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम कभी अधूरे नहीं थे। तुम किसी अधूरे वचन की निरंतरता हो, तुम किसी प्रतिज्ञा का पुनर्जन्म हो। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, जिस व्यक्ति के बारे में तुम बार बार सोचते रहते हो, जिसकी एनर्जी बिना बुलाए तुम्हारे चारों ओर महसूस करती है, जिसका नाम तुम्हारे भीतर अनकही हलचल पैदा कर देता है, वह इस जन्म में यूं ही अचानक तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया। वह तुम्हारी आत्मा के इतिहास का वह अध्याय है जो कभी वास्तव में समाप्त ही नहीं हुआ था। उसे केवल कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। किसी पिछले जन्म में कुछ शब्द अधूरे रह गए थे, कुछ वादे पूरे नहीं हो सके थे, और नियति ने दो आत्माओं को उनकी यात्रा पूरी होने से पहले ही अलग कर दिया था। विदा लेते समय उन्होंने धूल पर नहीं बल्कि प्रकाश पर एक प्रतिज्ञा लिखी थी कि चाहे कितने ही युग बीत जाएं, चाहे कितनी ही बार मन जन्म बदले, चाहे कितनी ही बार एक दूसरे को भूल जाएं, वो फिर भी मिलेंगे, फिर एक दूसरे को पहचानेंगे और जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करेंगे। इसलिए मेरी प्यारी आत्मा, आज तुम्हारे भीतर जो खिंचाव उठ रहा है वह केवल मन का भ्रम नहीं है, और ना ही यह कुछ क्षणों के लिए जागी हुई कोई साधारण भावना है। यह उस एनर्जी की पुकार है जो समय की हर सीमा से भी पुरानी है। यह वह कंपन है जो तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कक्ष में आज भी सुरक्षित है। जब तुम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो तो केवल तुम्हारा मन सक्रिय नहीं होता, बल्कि तुम्हारी चेतना का वह हिस्सा जागने लगता है जो जन्मों से मौन था। शायद इसी कारण पहली बार उससे मिलने पर तुम्हें कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखाई दिया होगा। बाहर से सब कुछ सामान्य रहा होगा, लेकिन भीतर जैसे किसी ने वर्षों से बंद पड़े मंदिर के द्वार खोल दिए हों। ऐसा लगा होगा मानो तुम्हारे भीतर छिपी हुई घंटियां एक साथ बज उठी हों, जैसे तुम्हारे अस्तित्व के बिना, किसी प्रमाण के बिना, किसी तर्क के बिना, किसी परिचय के कह दिए हो कि मैं इस एनर्जी को जानता हूँ या मेरे लिए नई नहीं है। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, फिर तुमने स्वयं को समझाने की कोशिश की होगी। तुमने अपने मन से कहा होगा कि शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, शायद यह केवल आकर्षण है, शायद यह केवल कल्पना है। लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, कल्पना कभी वह शांति नहीं दे सकती जो किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति तुम्हारे भीतर दे देती है, और ना ही कल्पना वह बेचैनी पैदा कर सकती है जो उसकी अनुपस्थिति तुम्हें महसूस कराती है। मन कहानियाँ बना सकता है, पर आत्मा स्मृतियाँ नहीं गढ़ती। आत्मा केवल यही पहचानती है जिसे वह कभी जी चुकी होती है। इसलिए जब तुम्हें लगता है कि बिना किसी कारण तुम्हारा हृदय उसी ओर खींच रहा है, तब समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कोई पुराना द्वार फिर से खुल रहा है। मेरी प्यारी आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत देता है, लेकिन वह कभी जोर से नहीं बोलता। वह फुसफुसाता है, कभी दोहराए जाने वालों अंकों के माध्यम से, कभी ऐसे स्वप्नों के द्वारा
जो जगाने के बाद भी तुम्हारे भीतर जीवित रहते हैं, कभी किसी गीत की पंक्ति के माध्यम से, कभी किसी अनजाने व्यक्ति की कही हुई बात से, और कभी अचानक उठी उस अनुभूति के द्वारा जिसका कोई स्पष्ट कारण तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम सोचते हो कि सब संयोग है, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि यह तुम्हें धीरे धीरे उस सत्य तक पहुंचा रहा है जिसे तुम्हारा मन अभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारे और उस आत्मा के बीच जो आकर्षण है वह केवल इस जीवन की शुरुआत नहीं है, वह अनेक जन्मों से चली आ रही यात्रा का चैप्टर है। संभव है कि किसी जन्म में तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हो, लेकिन परिस्थितियों ने उसे छुड़ा दिया हो। संभव है किसी जन्म में तुमने प्रतीक्षा की हो और वह लौट न पाया हो। संभव है कि किसी जन्म में तुम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते रहे हो, लेकिन समय ने तुम्हें वह अवसर ही ना दिया हो। जो प्रेम उस समय अधूरा रह गया था, वही एनर्जी बनकर आज तुम्हारी आत्मा में फिर से धड़क रही है। इसलिए कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसके लिए बिना किसी कारण के जिम्मेदारी महसूस करते हो। तुम उसकी खुशी पाना चाहते हो, चाहे वह तुम्हारे साथ हो या नहीं। तुम उसकी पीड़ा को बिना बताए महसूस कर लेते हो। तुम्हें लगता है कि उसके भीतर कुछ चल रहा है जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा। यह केवल संवेदनशीलता नहीं है, यह आत्माओं का मौन संवाद है। जब दो आत्माएं जन्मों से जुड़ी होती हैं, तब उनके बीच शब्दों की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। वहाँ केवल एनर्जी बोलती है और चेतना सुनती है। यही कारण है कि जब वह मुस्कुराता है तो तुम्हारे भीतर भी एक अनजानी शांति उतर आती है, और जब वह दुखी होता है तो तुम्हारे हृदय पर बिना किसी कारण के बोझ महसूस होने लगता है। कई बार तुम स्वयं भी समझ नहीं पाते कि अचानक तुम्हारा मन इतना भारी क्यों हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ संबंध दूरी से नहीं टूटते, वे समय से नहीं मिटते, वे केवल चेतना के स्तर पर जीवित रहते हैं। और जब भी एक आत्मा में हलचल होती है तो दूसरी आत्मा उस कंपन को कहीं ना कहीं अनुभव कर लेती है। मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यह रिश्ता केवल प्रेम का नहीं है, यह कर्मों के संतुलन का है। उन अधूरे चक्रों को पूरा करने का अवसर है जो कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मांड तुम्हें किसी के साथ रहने के लिए नहीं मिल रहा, वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए मार्ग बना रहा है। क्योंकि कुछ आत्माएं हमारे जीवन में साथी बनकर नहीं आती, बल्कि दर्पण बनकर आती हैं। वे हमें वही दिखाई देती हैं जिसे हम वर्षों से स्वयं से छिपाते आए हैं। शायद तुमने ध्यान दिया होगा कि जब से वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया है, तब से तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदलने लगा है। तुम्हारे विचार पहले से अधिक गहरे हो गए हैं, तुम्हारे प्रश्न बदल गए हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ बदलने लगी हैं। जिन बातों को तुम पहले बहुत इम्पोर्टेंट देते थे, अब वे तुम्हें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। ऐसा इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी चेतना बदल रही है। और जब चेतना बदलती है तब पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन यह परिवर्तन हमेशा सरल नहीं होता। कई बार यह तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े भय के सामने खड़ा कर देता है। तुम्हारी असुरक्षाएं सतह पर आने लगती हैं, तुम्हारे पुराने घाव फिर से महसूस होने लगते हैं और तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ भी बिखर नहीं रहा होता। ब्रह्मांड केवल वह सब हटा रहा होता है जो तुम्हारी वास्तविक पहचान पर धूल बनकर जम गया था। जैसे कि कोई मूर्तिकार पत्थर को तोड़ता है, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की अनावश्यक परतों को हटाता है ताकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सके। मेरी प्यारी आत्मा, याद रखो, सच्चा आत्मिक संबंध तुम्हें छोटा नहीं बनाता, वह तुम्हें विस्तृत करता है।
वह तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं बनाता। वह तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति का अनुभव कराता है। वह तुम्हें यह नहीं सिखाता कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे के हाथ में है, बल्कि तुम्हें वह याद दिलाता है कि तुम्हारे भीतर पहले से ही पूर्णता मौजूद है। वह व्यक्ति केवल दूसरों की पूर्णता का दर्पण बन जाता है। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सक्सेस लाइफ यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को जरूर क्लेम कर लीजिएगा।